सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आपके मन में काफ़ी बार डाउट आए होंगे कि आपने एएनएम करना है या जीएनएम का कोर्स करना है। तो अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो दोनों ही विकल्प आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हैं। एएनएम और जीएनएम किस किस तरीके से आप यहाँ पर एएनएम और जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या योग्यता रहेगी एएनएम के लिए और आपका जीएनएम के लिए, कहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले फ्रेंड्स अपना एएनएम की बात कर लेंगे। एएनएम अपना क्या है, ठीक है। आप अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो एएनएम आपका क्या है, एक्सिलरी, ठीक है। एक्सिलरी इसका फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए, नर्स एंड मिडवाइफ, सभी को फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो अपनी सारी की सारी डिटेल्स कुछ ना कुछ आपसे कभी पूछ ली जाती है, तो आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए। और एएनएम अपना यहाँ पर देखिए 2 साल का होता है। 2 साल का आपका यहाँ पर कोर्स रहेगा, जिसमें आपको यहाँ 6 महीने का इंटर्नशिप भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। 6 महीने आपकी ड्यूटी लगती है। इंटर्नशिप होता है जिसमें आपको जो हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, कोई भी आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर से अपना यहाँ पर इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट में वहीं पर ही आप जहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर ही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप जो आपकी 6 मंथ की रहने वाली होती है, 6 मंथ ड्यूरेशन होता है, वो वहाँ पर आपको कंप्लीट करा दी जाती है, ठीक है। टोटल जो आपका कोर्स रहने वाला है एएनएम का, आपका यहाँ पर 2 साल का रहने वाला होता है। 2 साल का आपका यहाँ रहेगा वो टोटल कोर्स, जिसमें आपके 18 मंथ्स आपके कोर्स को स्टडी करने में चले जाते हैं, जिसमें आपको स्टडी करना बताया जाता है। क्या क्या स्टडी करी जाती है इसमें, देखिए इसमें आपको यहाँ पर बताया जाता है एएनएम में कि रोगी का उपचार के समय जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर रोगी होंगे, जो भी आपके यहाँ पर रोगी होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उनके उपचार के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उसकी देखभाल के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, जिसको एएनएम कहते हैं, ठीक है। ये तो रही एएनएम की बात। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर इस कोर्स को कर सकते हैं। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एएनएम करना चाहते हैं तो आप इसे 3 तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अपना पहला आप एंट्रेंस दे करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और तीसरा आपका यहाँ पर डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं, जो कि आपको प्राइवेट में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो कि आपके यहाँ पर प्राइवेट में होंगे वो आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। और आपका यहाँ पर एंट्रेंस आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज हो, जैसे कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसे। अभी DGMUH करके एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन, अभी ही फॉर्म जस्ट अप्लाई हुए हैं और काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया भी है। तो देखिए ये तो रहा आपका किस तरीके से आप यहाँ पर अब ये एएनएम का कोर्स में अपना एडमिशन करवा सकते हैं 3 तरीके से, जैसे मैंने बताया, एंट्रेंस के अकॉर्डिंग, दूसरा आप मेरिट के बेस पर, और तीसरा आप डायरेक्ट, ठीक है। अब मेरिट के बेस्ड पर यहाँ पर आपके 10 और +2 मीन्स आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो ये रही बात, आप किस तरीके से अपना एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। एएनएम सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करें, एएनएम ओनली यहाँ पर गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है। ओनली गर्ल्स के लिए ही है एएनएम, यहाँ पर बॉयज़ नहीं कर सकते। बॉयज़ अगर करना चाहते हैं तो वो जीएनएम का कोर्स है, वो जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कि 12th के बाद में आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है, बट आपने क्या क्वालिफ़िकेशन कर रखी है। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो आपने सिंपली अपने हाई स्कूल को कंप्लीट किया हो और आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो, ठीक है। अपना 10th और 12th आपने कंप्लीट किया हो, उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे आपने आर्ट साइड से कुछ भी कर रखा हो, तो ये मैटर नहीं करता है। इसका जो सिलेक्शन होता है वो टोटली आपकी मेरिट के बेस पर होता है, जो कि आपका यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स पे होगा, अगर आप मेरिट के बेस पर सिलेक्शन चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर एंट्रेंस की अगर बात करें तो एंट्रेंस में आपने कोई भी सब्जेक्ट से अपना कंप्लीट कर रखा है, अपना चाहे आप ग्रेजुएट हों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको आप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और आपकी जो यहाँ पर एज होनी चाहिए, वो मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 17 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की अगर बात की जाए तो 35 ईयर होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में आपसे यही एज आपसे डिमांड में रखी जाती है। मिनिमम एज की बात होगी तो हमेशा 17 साल के होना आप अनिवार्य है,
और 35 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज होगी। 35 साल से आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये रही आपकी क्वालिफ़िकेशन की, अपनी एज की, और आप किस तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे सैलरी की बात की जाए तो अगर आपने गवर्नमेंट से कर रखा है, ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट से किसी से भी आपने ये क्वालिफाइड कर लिया एएनएम का कोर्स, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 3 से 4 लाख तक की हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट में आपकी जो सैलरी होगी, जो प्राइवेट में अगर छोटे सेक्टर वाले जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको सैलरी नहीं दी जाती। 8,000 से लेकर के आपको यहाँ पर 10,000 तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में अगर और कॉलेजेस की बात करें फ्रेंड्स, जो कि और यहाँ पर हॉस्पिटल की बात करें जो कि आपके ठीक ठाक हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े हॉस्पिटल हो गए, तो वहाँ पर आपको 10 से 12,000 तक रुपए प्रोवाइड कर देते हैं। और जो आपके हाई सेंट्रलाइज्ड होते हैं, ठीक है, हाई सेंट्रलाइज्ड होते हैं, उसमें आपको यहाँ पर 12 से 15,000 तक की आपको सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है और आपकी जो माइंड की एबिलिटी है उसको चेक करते हुए आपको फ़ीस दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में ऐसा होता है। गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपसे एएनएम का कोर्स मांगेंगे, आपको अप्लाई करना होगा और उसके बाद में आपके अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे। और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो हमेशा याद रखें गवर्नमेंट से ही करें। गवर्नमेंट की जो ज़्यादा डिमांड होती है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप ज़्यादातर गवर्नमेंट ही हर जगह पर मांगा जाता है। तो ये रही डिटेल आपके जो एएनएम की है, ठीक है। आप सभी लोगों ने एएनएम के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए आपसे एक चीज़ और यहाँ पर बताना है। आपने कभी आपसे क्वेश्चन किया हो कि जो एएनएम बेस्ट है या जीएनएम बेस्ट है। देखिए बेस्ट कोर्सेज दोनों हैं, इसमें ये नहीं कह सकते कि आप एएनएम करें या फिर आप जीएनएम करें, ठीक है, दोनों ही बेस्ट हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप एएनएम भी कर सकते हैं, जीएनएम भी कर सकते हैं, और मेल कैंडिडेट के लिए ओनली जीएनएम ही है, ठीक है, ओनली जीएनएम ही का कोर्स है, वो एएनएम नहीं कर सकते। तो ये रही पूरी जानकारी आपकी एएनएम की। और अभी जीएनएम के बारे में बात कर लें। अब देखिए फ्रेंड्स अपना जीएनएम की बात करेंगे तो जीएनएम में आपका यहाँ पर जीएनएम में आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, मीन्स आप फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो मेल कैंडिडेट हैं, वे दोनों ही एलिजिबल हैं करवाने के लिए। अपना कोई भी किसी भी तरीके से आप चाहें तो एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस के बेस पर कराना चाहते हैं तो एंट्रेंस के बेस पर करा सकते हैं, मेरिट के बेस पर कराना चाहते हैं तो मेरिट के बेस पर, और डायरेक्ट चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन ओनली प्राइवेट कॉलेजेस में होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और वो भी कहीं कहीं पर होता है, हर जगह नहीं होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड होते हैं, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग या फिर मेरिट के बेस्ड पर ही आपका वहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके रही जीएनएम की बात। देखिए फ्रेंड्स आपका जो कोर्स कंप्लीट आप करेंगे वो आपका कोर्स कितना आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट लगने वाला है। तो अभी एएनएम की बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी एएनएम में कितना कोर्स आपको यहाँ पर अमाउंट लगेगा। तो एएनएम के लिए अगर आप प्राइवेट से ट्राई कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक का खर्चा आ सकता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो आप 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच तक ही आपका खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये रही आपके एएनएम की, प्राइवेट की और गवर्नमेंट का। और अगर आप यहाँ पर जीएनएम के लिए अगर आप जीएनएम करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए 1 लाख से 1,20,000 तक का आपका खर्चा आएगा टोटल, ठीक है, आपका यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पर प्राइवेट के लिए आपको 2.5 लाख से, ठीक है, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का खर्चा आपको देना हो सकता है, ठीक है। और ये प्राइवेट कॉलेज पर भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। गवर्नमेंट में तो लगभग इतना ही रहता है और प्राइवेट कॉलेज पर आपका डिपेंड करेगा किस तरीके का आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये सब चीज़ें जब आपको फॉर्म्स वगैरह आते हैं तो उसमें इंक्लूडेड होती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ भी आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रही सारी जानकारी आपके एएनएम के लिए और जीएनएम के लिए, ठीक है। अगर आप एएनएम और जीएनएम करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें, बहुत ही अच्छा है, समाज सेवा के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर सभी लोग अब लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर से आपके साथ में शेयर करते हैं। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। ज़रूर अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सारा अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।